और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश की 3 सीटें और गिन लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से हाथ से जा रही हैं। अभी भी हाथ में नहीं है हालांकि उनमें से एक, लेकिन 3 सीटें अखिलेश यादव के नामांकन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोटे में माइनस का निशान लगने जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना। सीटें सुनकर आप चौंक जाएंगे। अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन कर दिया है। जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं, रायबरेली और अमेठी से दोनों बहन भाई आ रहे हैं, ऐसी चर्चा बनी हुई है। राहुल गांधी अगर अमेठी से आते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक झटका है। और रायबरेली से जैसा कि बताया जा रहा, अभी तक किसी को घोषित भी नहीं किया, वहां प्रियंका गांधी की चर्चा है। ये 3 लोग अगर आ जाते हैं चुनावी समर में, खास करके उत्तर प्रदेश में, हालात बदल जाएंगे। 13 मई को कन्नौज में और इधर जो है चौथे चरण का, तीसरे चरण का मतदान है। तीसरे चरण का तो खैर पहले है, तो चौथे चरण तक उनको समय मिलेगा। अब ये खबर मैं आपको कहाँ से दे रहा हूँ। दरअसल एक बड़े पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मशवरा पहले ही हो गया था, लेकिन चूंकि लालू प्रसाद के दामाद भी हैं जिनका टिकट काटा गया है कन्नौज से, चाहते नहीं थे अखिलेश यादव। उनका जहन यही था कि 2027 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में रह के लड़ी जाएगी, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कहने से अखिलेश यादव इस चुनावी समर में खुद भी कूद गए हैं, क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। पहले आप कन्नौज की खबर सुन लीजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर आऊँगा और समीकरण बताऊँगा। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बुधवार को इसकी पुष्टि कर दी थी। अखिलेश गुरुवार को, यानी कि आज, कर चुके हैं जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं, नामांकन। कन्नौज सीट पर 13 मई को मतदान होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इससे पहले सपा ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश के भतीजे और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। इस पर यादव परिवार के 5 सदस्य। एक बात मैं आपको और बताता हूं, यादव में सिर्फ 5 लोगों को टिकट दिया गया है जो उनके परिवार के। अखिलेश यादव ने वो यादव का जो तमगा है उसको हटा दिया। मुस्लिम परस बताया जाता था, 4 सीटें गालिबन मुसलमानों को दी गई हैं। बाकी तमाम अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा और अपर समाज में से अखिलेश यादव ने अपने चुन चुन कर कैंडिडेट बनाए। अब ये स्थिति क्या होगी? अमेठी में चर्चा ये है कि 26 अप्रैल यानी कि कल, जब वायनाड में चुनाव हो जाएगा, 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी आने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। वहाँ स्मृति ईरानी जो दम भर रही हैं, उनके लिए ज़मीन कितनी खोखली है ये तो हम कई सारी रिपोर्ट्स में देख चुके हैं। और पिछला चुनाव कैसे हार गई थी उसकी वजह भी आपको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर भी तो बागड़ बिल्ले कम नहीं हैं। ऐसा आरोप लगता है कि राहुल गांधी को हराने में उनके ही संगठन के लोगों की लापरवाहियां थीं। लेकिन इस बार वो बंदा ज़मीन पर उतर कर, मैं घाघ शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इतना अक्लमंद हो गया कि वो अंदाज़ा लगा लेता है कि किस आदमी के दिल में क्या है और ज़बान पर क्या है। राहुल गांधी के अमेठी और रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो 3 सीटों का नुकसान तो ये है, कन्फर्म मान लीजिए कि ये हार जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। चूँकि रायबरेली से तो अभी सोनिया गांधी थी, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी है, और कन्नौज से भी भारतीय जनता पार्टी की शायद सुब्रत पाठक हैं कोई। तो दोस्तों ये 2 सीटें तो जीती हुई हैं, वो हार जाएंगी। अब इसके बाद होगा यह कि जब ये 3 लोग उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर सक्रिय हो जाएंगे, तो आप ये सोचते हैं कि क्या सिर्फ एक ही सीट पर सीमित हो जाएंगे? नहीं, इनके उत्तर प्रदेश में आने से जो उत्तर प्रदेश केक वॉक माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जानकारों का ऐसा कहना है दोस्तों कि ये 3 जब आएंगे तो आसपास की 8-10 सीटों पर, और ख़ास करके पूरे प्रदेश में असर ये होगा कि शीर्ष आला कमान, समाजवादी एक बहुत बड़ा संगठन है गठबंधन का, कांग्रेस आई से बड़ा कोई नहीं है गठबंधन में। जब इसके 3 शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर सेंध लगाने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन मानिए 96 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा थे चौथे चरण में। तीसरे चरण में शायद 94 या 93 सीटों पर। इस पर ये समझ लीजिए कि इनकी आगमन की धमक भारतीय जनता पार्टी के को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने में मजबूर कर देगी और बहुत सारे समीकरण बदल जाते हैं। हमने देखा है योगी आदित्यनाथ जी हों, अखिलेश यादव हों, मोदी जी हों, इनके
रोड शो से ही हालात बदल जाते हैं। राहुल गांधी के रोड शो से हालात बदल जाते हैं। प्रियंका गांधी सहारनपुर में आई थी, ऐसा रोड शो हुआ है कि उत्तर प्रदेश की तारीख में कम ऐसे रोड शो देखने को मिले हैं। पुराने ज़माने में हुआ होगा, हमें याद नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में जब चुनाव के अंदर नीरसता भरी हुई है, अपर समाज भी बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि अफसोस में है, उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई 10 साल में, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा आरोप लगता है, वो वोटिंग करने के लिए निकलने को तैयार नहीं है। कई प्रदेशों में 8 से 10 और 15-17% तक जो है विधानसभा के बामुकाबले प्रतिशत कम है। राजस्थान की बात करें तो 15 से 18% जो है विधानसभा के बामुकाबले लोकसभा में कम है। हालांकि इन दोनों में कम ही होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 8% का कम होना छोटी बात नहीं है। वजह उसकी यह है कि वोटर में उत्साह नहीं है, जो उसे 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां और भारत विकसित देश, इस तरह की बातें बताई गई थी। सूत्र और जानकार बताते हैं कि उनकी उम्मीदें धूमिल हुई हैं। अभी एक नया सर्वे आया है, मैं देख रहा था दोस्तों, अलग से बनाना चाहिए वैसे ऐसी रिपोर्ट्स, लेकिन चूँकि थोड़ा सा चटकीली खबरों का ज़्यादा वो रहता है, उसके अंदर ये बताया कि हर चौथा आदमी महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान है। इन दोनों में से एक चीज़ से परेशान। अब जब हर चौथा आदमी परेशान है तो देश में 140 करोड़ लोग हो गए दोस्त। इसके अंदर से हर चौथा आदमी, मान लीजिए लगभग 40 करोड़ तो हो ही जाते हैं एटलीस्ट। 40 करोड़ लोग तो 42 करोड़ लोग तो वो हैं जो कि 25 साल के नौजवान सक्षम हैं और बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में। पिछले 2 साल पहले डाटा आया था कि 45 करोड़ लोग शहर से गांव की तरफ पलायन करके जॉब की उम्मीद छोड़ करके। ये कहीं ना कहीं तो आएगा ना। बट राजस्थान के अंदर जाटों का जो आपने नाराज़गी का मुद्दा सुना है, उसमें क्या अग्निवीर नहीं है? हरियाणा में अग्निवीर नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्निवीर नहीं है। वो तो बात अलग है कि धर्म का बना करके हिंदू खतरे में है, इस तरह के आरोप लगते हैं। पहले विक्टिमाइजेशन करा जाता है कि देखिए हमारी एक ऐसी, वो ध्रुव राठी ने बड़ा शानदार 4 स्टेप बताए कि सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए आपका क्या इतिहास था, प्राइड था, देवताओं की दुनिया में आप रहते थे, आपका ये है, ये चिकित्सा में आप थे आगे, शिक्षा में आप थे आगे, कुछ लोग हुए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? आप पे हमला हो गया, आप पे जुल्म सितम होता रहा, मुगल आ गए, फिर उसके बाद मोदी जी का पर्दापण कराया जाता है, ऐसा वो बताता है। खैर बहरहाल ये 3 सीटों ने उत्तर प्रदेश के समीकरण को किस प्रकार से बिगाड़ दिया है दोस्तों, और लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव का आगमन हो गया, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का केक वॉक कही जाने वाली शानदार ज़मीन पर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।